आज 5वें चरण का चुनाव है, 49 सीटों पर वोटिंग होनी है और मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, ये देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे हॉट और सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, जिसकी चर्चा पूरे चुनाव के दौरान होती रही। जी हां, मैं इस वक्त अमेठी के गौरीगंज में खड़ा हूं, जो कि अब स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि यहां की सांसद है, उनका भी ये पोलिंग बूथ है। थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी ने यहां पर वोट डाला और उन्होंने कहा कि वो आशा करती हैं कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इस बार भारी मतदान होगा। इस बार यहां पर चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहां से राहुल गांधी ने उम्मीदवारी नहीं की रायबरेली से, यानी कि इसके बगल वाली सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के साथ साथ इस बार समाजवादी पार्टी खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने वॉकओवर दिया करती थी। समाजवादी पार्टी यहां से उम्मीदवार नहीं उतारती थी, लेकिन इस बार यहां से अखिलेश यादव साथ खड़े हैं, साथ रैलियां भी हुई और यह कहा गया कि इस बार किशोरी लाल यहां से चुनाव जीतेंगे। स्मृति ईरानी कह रही है कि इस बार तो अमेठी से राहुल गांधी भाग गए, सरेंडर कर दिया, वॉकओवर मिल गया, कई लोग कह रहे हैं बीजेपी को। क्या ऐसा हो पाएगा? इसी पर आज होगी सबसे बड़ी बहस। लेकिन अब तक वोटिंग से पहले क्या कुछ हुआ, किसने क्या बयान दिया, जल्दी से आपको दिखाते हैं एक लेटेस्ट रिपोर्ट। आज देश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी है और आज कई दिग्गजों के साथ कुल 695 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में यूपी की 2 सीटें हैं। पहली सीट है रायबरेली और दूसरी सीट अमेठी है। ये दोनों सीटें गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती हैं, लेकिन इस बार दोनों सीटों पर मुकाबला कांटे का है। अमेठी में किशोरी लाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच मुकाबला है, तो वहीं रायबरेली में राहुल गांधी और दिनेश सिंह के बीच मुकाबला है और दोनों सीटों पर सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ये है कि उम्मीदें तो जनता ने अच्छा साथ दिया है, तो परिणाम भी अच्छा होना चाहिए। एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। 5वें चरण की वोटिंग में 4.26 करोड़ महिलाएं और 5,409 थर्ड जेंडर वोटर्स सहित 8.95 करोड़ से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बीते 4 चरणों में अब तक कुल 66.95% मतदान हुआ है और गर्मी को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार वोटिंग प्रतिशत कम रह सकता है। लिहाजा सभी दलों ने वोटर्स से ज्यादा वोट करने की अपील की है। हालांकि सवाल ये है कि राहुल गांधी अगर रायबरेली से चुनाव जीतते हैं तो कौन सी सीट को छोड़ेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सबसे पहले आपको इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट आपको बता देते हैं। 5वें चरण के लिए 49 सीटों पर वोटिंग चल रही है। 8 राज्यों की ये 49 सीटें हैं जहां पर मतदान हो रहा है। करीब 3 घंटे से वोटिंग चल रही है। सुबह 9 बजे तक, अभी तक जो आंकड़े आए हैं, 11% तक मतदान हो चुका है। मोदी सरकार के 9 मंत्री मैदान में हैं। रायबरेली से चुनावी मैदान में राहुल गांधी और जहां पर मैं खड़ा हूं अमेठी, यहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर है। केएल शर्मा यहां से उम्मीदवार हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, जल्दी से आपको उनसे तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता है, कांग्रेस की प्रवक्ता, धीरेन्द्र कुमार है, एलजेपीआर के प्रवक्ता, शांतनु गुप्ता है जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि क्या है वो 5 अहम सवाल, बड़े सवाल जिस पर आज बड़ी बहस होने वाली है। सवाल ये कि क्या अमेठी अब कांग्रेस का गढ़ नहीं है? किशोरी लाल शर्मा के भरोसे अमेठी छोड़ना क्या सरेंडर कर दे जैसा है? रायबरेली से जीते तो राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे, वायनाड या फिर रायबरेली? क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भरोसे कांग्रेस यहां पर चुनाव लड़ रही है? और यूपी की 80 सीटों से ही क्या होगी 24 की जीत? इसी पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं सभी मेहमानों से कहूंगा, चूंकि मैं ग्राउंड जीरो पर हूं, इसलिए एक एक करके अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं सबकी बात भी सुन पाऊंगा और अच्छे से बहस भी हो पाएगी। शहजाद पूनावाला, यहां से केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने अमेठी में एक सभा में कहा कि अब हम 1 और 1 11 हो गए हैं, जिससे बीजेपी 9-2 11 हो जाएगी। मुंबई का टिकट कट चुका है, यानी कि स्मृति ईरानी का टिकट यहां से कट चुका है। देखिए, अखिलेश जी इस प्रकार के फिल्मी डायलॉग तो लगातार 2014 से ही दे रहे हैं।
14 का चुनाव वो हारे, 17 का चुनाव हारे, 19 का चुनाव हारे, 22 का चुनाव हारे, 23 में जो बाईपुर, रामपुर और आजमगढ़ में हुआ वो भी हारे, और 24 आते आते आज मैं आपको कह रहा हूं कि 80 में से 80 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उत्तर प्रदेश में जीत रही है। और अगर ऐसा नहीं होता प्रत्युष जी, तो राहुल गांधी वायनाड से जो उनको हार मिली रही है, उन्होंने वायनाड की जनता को बताया नहीं वो दूसरी सीट से लड़ेंगे, पर उनमें अब अमेठी आने की हिम्मत भी नहीं बची है। इसलिए नहीं बची है क्योंकि शांतनु गुप्ता जैसा व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, उनसे पूछिए कि अमेठी में इन्होंने 50 साल में वो काम नहीं कर पाए जो स्मृति ईरानी ने 5 साल में किए। आपको पता है अमेठी की 60% जनता के पास पीने का पानी, बिजली का कनेक्शन, पक्का आवास नहीं था, ये स्मृति ईरानी ने दिलवाया। गर्ल्स कॉलेज, वहां पर जिस प्रकार से विकास के कार्य किए, सड़कों को बनाने का काम, ये सारे काम अमेठी में पहली बार डायलिसिस सेंटर, सीटी स्कैन, ये सारी चीजें स्मृति ईरानी के समय आए। इसीलिए अब उनको लगता है रायबरेली जाने से वो शायद उनको वहां पर जीत मिलेगी, परंतु मैं आपसे कह रहा हूं कि रायबरेली भी हारने वाले हैं। और दूसरी बात, केएल शर्मा जिनको टिकट दिया है, जिस दिन उनका नाम घोषित हुआ उस दिन केएल शर्मा स्वतः, उनको पता नहीं था, उनके चेहरे पर ऐसा भाव था कि भाई मुझे क्यों फंसा दिया। तो इसी से पता चलता है कि माताजी ने छोड़ी रायबरेली, बहन बन चुकी है पहेली, और जो भैया है वो अमेठी से भागे। मैं प्रियंका गुप्ता आपके पास आ रहा हूं। आपने सुना शहजाद पूनावाला कह रहे हैं और कि केएल शर्मा को जब पता चला कि वो यहाँ से उम्मीदवार बन रहे हैं तो वो भी अचंभे में थे, उनको लगा कि उनको यहाँ पर फंसा दिया गया। क्या कांग्रेस ने यहाँ सरेंडर कर दिया? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जिस तरह कांग्रेस ने एक बार कार्यकर्ता को टिकट देकर जो विश्वास जताया है, मुझे लगता है कि ये कार्यकर्ताओं में एक उत्साह की लहर भी देखता है। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगी कि जो अमेठी के लाल हैं, आदरणीय श्री केएल शर्मा जी, वो पूरी तरह से अमेठी और रायबरेली की जनता से रूबरू हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होते हैं। और आज फिर से अमेठी एक बार कांग्रेस पार्टी को चुनकर सत्ता में भेजने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अमेठी की एक एक जनता आज पूछ रही है कि स्मृति ईरानी जी के पास 4 से ज्यादा मंत्रालय थे, पर कोई भी काम अपने मंत्रालय से लेकर वो अमेठी में नहीं लेकर आई। आज भी अमेठी की जनता पूछ रही है कि वो 13 रुपए किलो चीनी कहाँ है भाई। अमेठी की जनता पूछ रही है, जो सिलेंडर लेके बैठा करती थी मैडम, वो सिलेंडर 415 रुपए का था, आज वो 1200 रुपए का है। तो जवाब देने नहीं बन रहा है। आप दाल की कीमत पूछिए अमेठी की जनता से जाकर, वो बताएगी। कड़वे तेल की कीमत पूछिए, वहां के किसानों के पास जाइए और उनसे पूछिए कि उनकी जो फसल होती है, जो महीनों लग जाते हैं उन्हें उगाने में, आधे घंटे में चढ़ के आवारा पशु चला जाता है। हाँ, स्मृति ईरानी जी ने अपने घर की बाउंड्री में तो जरूर कटीले तार लगवा दिए हैं। हकीकत ये है कि आज अमेठी की जनता जो लड़ाई लड़ रही है वो अहंकार के खिलाफ लड़ रही है, और अहंकार है भारतीय जनता पार्टी की जो वहां की सांसद है उनका। अहंकार इतना ज्यादा है कि वहां की जनता दुख सुख लेकर आज कहीं कहाँ जाए, ये समस्या है उसके सामने। और मैं आपको बता दूं कि इस बार बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। जितने भी बेरोजगार हैं वो प्रियंका जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। मैं जल्दी से रायबरेली अपने सहयोगी रवि त्रिपाठी का रुख कर रहा हूँ। रवि, बताएं जरा, रायबरेली में इस वक्त मतदाताओं में कितना जोश उत्साह दिख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी वहां से उम्मीदवार। बिल्कुल प्रत्युष, ये भी खबर आ रही है कि राहुल गांधी लगभग 12 बजे के आसपास रायबरेली आ सकते हैं, क्योंकि वो दिल्ली से निकल चुके हैं, लखनऊ पहुंचेंगे, लखनऊ से आएंगे। तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, रायबरेली ऐसी सीट है जहां 20 चुनाव में से लगभग 17 चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है। गांधी परिवार हो चाहे कोई और हो, 3 चुनाव हारे हैं। लेकिन इस बार टफ चुनाव इसलिए कहा जा रहा है कि पहला 2014 में 2 सीट बची पूरे उत्तर प्रदेश 80 में से कांग्रेस पार्टी की, 2019 में सिर्फ 1 बची, ये रायबरेली बची। तो क्या इस गढ़ को गांधी परिवार अपना बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा? लेकिन लोगों का मूड ये है कि कहीं ना कहीं रायबरेली बचता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी आपको दिखा रहे थे कि लंबी लाइन लगी हुई, गर्मी है, लोगों को पता है कि बहुत गर्मी है, बावजूद इसके लोग वोट डालने खड़े हैं। धूप बाहर है, धूप से इधर रहकर क्या लगता है, गर्मी का कुछ असर है वोट पे? लोग थोड़ा दिक्कत हो रही है? हाँ, बिल्कुल दिक्कत हो रही है, बहुत धूप है, गर्मी उमस बहुत ज्यादा। फिर भी रायबरेली के लोग वोट डालने निकले हैं। वोट तो डाला ही जाएगा, क्यों नहीं डाला जाएगा? क्या चाहते हैं रायबरेली की जनता? अरे अपना अधिकार करना ही नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, वोट देने का अधिकार है, बस दिया जाएगा। नौजवान लोग भी हैं, तमाम लोग देखिए लाइन में लगे हैं। इस तरह से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाना चाहेंगे, महिलाओं को भी दिखाना चाहेंगे। देखिए, महिलाएं भी लाइन में लग के अपना वोट कर रही हैं, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है और हर कोई आकर अपना मतदान कर सकता है। रायबरेली इसलिए जबरदस्त सीट है क्योंकि आप बगल में अमेठी में है, जहाँ लड़ाई। रवि त्रिपाठी, सभी मतदाताओं को सैल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तपिश में, इस गर्मी में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। दरअसल में यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूती भी है। मैं डॉक्टर अजीज खान आपके पास आ रहा हूं।
1999 के बाद से अमेठी में, अगर मैं गलत होगा तो मुझे टोक दीजिएगा, 1999 के बाद से अमेठी में कभी समाजवादी पार्टी ने यहां पर उम्मीदवार नहीं दिया। एक आपसी सहमति थी, वॉकओवर दिया जाता था, और इस बार तो खुल करके सपोर्ट में उतर गई है। लेकिन मैं जहां खड़ा हूं गौरीगंज में, यहीं से आप ही के विधायक है राकेश प्रताप सिंह, बगल से अमेठी से महाराजी देवी, दोनों आपके समाजवादी पार्टी के विधायक बागी हो गए हैं। तो कैसी मदद कर रहे हैं आप कांग्रेस की? देखिए प्रदेश जी, आप जहां पर खड़े हैं, आप खुद इस चीज को एहसास कर सकते हैं कि आज जनता, अमेठी और रायबरेली की जनता किस कदर उत्साहित है। और एक बात बताऊं, तो जिनकी बात आप बागी कह रहे हैं, कि यकीन मानिए बीजेपी का तो काम ही यही है। ये वहीं पे नहीं, इसने तो पूरे देश में यह हाल पैदा कर रखा है। इनका काम है लोगों को कहीं ना कहीं तोड़ो फोड़ो, बहुत सारी चीजें, लेकिन जनता कहीं ना कहीं निर्णायक होती है। आज आप देखिए उत्साह, देखिए टेम्परेचर इतना ज्यादा है, उसके बावजूद भी आप देखिए रायबरेली और अमेठी में किस कदर लाइनों में लोग लगे हैं। क्यों, आखिर क्यों लाइन में लगे हैं? लाइन में इसलिए लगे हैं क्योंकि जनता आज बीजेपी के झूठ को पर्दाफाश करना चाहती है, वो उनसे खिलाफ मतदान कर रही है। इन्होंने वायदा किया था किसानों से, बेरोजगारों से, आज वो पूरा नहीं कर पाए। वही बेरोजगार है, वो बेरोजगार आज चौराहों पर है, वो कह रहा है मुझे अधिकार चाहिए, लेकिन ये अधिकार देने में सक्षम नहीं है। मुझे ये बहुत बड़ी वजह है। जी अजीज खान जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि भाजपा का काम ही है लोगों को तोड़ना, तो क्या ये जो आपके दोनों यहाँ के विधायक हैं जो बागी हो गए हैं, उनको भाजपा ने तोड़ दिया, जैसे मनोज पांडे रायबरेली को अपने साथ ले गए? तो सवाल है कि कैसे मदद करेंगे आप ग्राउंड पर कैसे मदद करेंगे आप? देखिए मदद जनता करती है, ये चुनाव जनता बनाम सत्ता है। प्रत्युष जी, आप देख रहे हैं कि किस कदर उत्साह है लोगों में। और यही आप जो जिक्र कर रहे हैं स्मृति जी की, मैं कह रहा हूं वहां मेगा फूड पार्क का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया था, गुजरात शिफ्ट हो गया। मालविका स्टील की क्या पोजीशन है? बंद हो गई। मैं आपको बताऊं, ट्रिपल IIT खुल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि कभी विजन नहीं है, मिशन नहीं है, क्योंकि ये विकास नहीं चाहते हैं, ये रोजगार खत्म नहीं करते। मैं जल्दी से शहजाद पूनावाला के रिएक्शन लेता हूं, उसके बाद मैं शांतनु जी आपके पास आ रहा हूं, धीरेन्द्र जी आपके पास आ रहा हूं। शहजाद पूनावाला, 2 आरोप लगाए इन्होंने, कहा बीजेपी का काम ही है तोड़ना। इससे पहले प्रियंका गुप्ता ने भी कहा कि यहां पर फूड पार्क कहां लगा है, प्रियंका गांधी भी कई बार जिक्र कर चुकी हैं, डॉक्टर अजीज खान भी वही जिक्र कर रहे हैं कि जो काम यहां पर राहुल गांधी करवाना चाहते थे उसे रोक दिया गया, जानबूझ के रोड़े अटकाए गए। प्रत्युष जी, वैसे तो आप तय कीजिए कि वोट जिहाद की बात करने वाले, सनातन को गाली देने वाले, राम मंदिर को बेकार कहने वाले तोड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं, परंतु क्योंकि उन्होंने अमेठी रायबरेली वगैरह की बात की है, मैं प्रियंका और अजीज खान जी से दोनों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रियंका से पूछ लेता हूँ, कांग्रेस की है, अमेठी में कितने गाँव है, बिना गूगल करे बता दें, और कितनी बार राहुल गांधी 14 के बाद और फिर 19 के बाद अमेठी गए? अरे आप बोलिए ना भाई, आप गाँव बताइए, गांव कितने हैं वो बताओ, गूगल करे बिना बताओ गांव कितने हैं। नहीं पता है तो बता दो नहीं पता है, नहीं पता है तो बता दो नहीं पता है भाई, कोई शर्माने की बात नहीं है। शांतनु बता देंगे आपको, शांतनु को इसीलिए बिठाया है, वो एनालिस्ट है, वो देखते हैं ये सारी चीजें, ग्राउंड पे जाते हैं, आपकी तरह नहीं है हवाई बातें। अब प्रत्युष जी, जिनको गाँव नहीं पता, अमेठी में कितने गाँव है नहीं पता, इनसे मैं क्या चर्चा करूँ? इनके नेता अमेरिका ज्यादा गए, अमेठी कम गए। प्रत्युष जी, अमेठी से ज्यादा अमेरिका गए इनके नेता, इनसे चर्चा नहीं की जा सकती। इसीलिए प्रत्युष जी मैं कह रहा हूँ, यदि देखिए एक एक करके बात रख लेते, प्रत्युष जी एक एक करके बात रख लेते, मुझे पता है वो एक्सपोज हो चुकी है। प्रत्युष जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। एक सेकंड, मुझे ब्रेक में जाना है, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से शांतनु जी आपका क्विक रिएक्शन चाहूंगा। इस चुनाव में खटाखट बयान का काफी जिक्र हो रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो यह है कि 1 लाख रुपया यानी 8,500 रुपया महिलाओं के अकाउंट में खटाखट और 25 लाख रुपया हर लोगों का स्वास्थ्य बीमा, ये एक बड़ा मुद्दा है। अब कांग्रेस ने 5 से बढ़ाकर राशन 10 किलो कर दिया है, क्या ये चुनाव को पलटेगा? देखिए प्रत्युष जी, मैं बहुत सारे कल स्टैंड अप कॉमेडी के वीडियो देख रहा था, और स्टैंड अप कॉमेडी के वीडियो जब खत्म हो रहे हैं तो उसमें एंड में खटाखट एक तरह से ऐड हो गया है। तो राहुल गांधी को लोग जिस तरह से लेते हैं वो आपको स्टैंड अप वीडियो के कॉमेडी के वीडियो में दिख रहा है। देखिए अभी 3 चरण तक ये लोग कह रहे थे कि आप इतना राशन क्यों बांट रहे हैं, भारत तो आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन चौथे चरण आते आते लगा इनको कि नहीं, ये तो राशन से तो चुनाव जीता जा सकता है, तो 5 का 10 कर दिया। लेकिन ये होता कि बात कह कौन रहा है?
बात ये नरेंद्र मोदी कह रहा है कि भारत राहुल गांधी कह रहा है। इनके तो बहुत सारे वादे हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो झारखंड में हो, इनके वादे कभी कंप्लीट नहीं होते। ये चुनाव में बोलते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं हमने तो उसके लिए कहा था, हमने तो इसके लिए कहा था, अभी तो बजट नहीं है, मोदी ने बजट नहीं दिया। तो वादा करता कौन है इस पे डिपेंड करता है। जनता देखिए 24/7 मीडिया, सोशल मीडिया के जमाने में जनता बहुत चतुर हो गई है। जनता को पता है कि वादा निकल किसके मुंह से रहा है। देखिए आप किसी दिन बनारस चले जाइए, किसी दिन अमेठी और रायबरेली चले जाइए। तो मतलब शांतनु जी आप ये कह रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं जो मुफ्त की रेवड़ियों का ऐलान होता है, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जानती है लॉलीपॉप है। नहीं देखिए, आपको अफर्मेटिव एक्शन, जनता को आपको सहारा देना पड़ेगा। जनता गरीब है तो जनता को सहारा देना पड़ेगा, लेकिन कह कौन रहा है वादा प्रत्युष जी, इस पे फर्क पड़ता है कि वो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर गारंटी है लोगों की, भाई इसने जो कहा है वो किया है। वर्सेस राहुल गांधी कह रहे हैं जो अमेठी से भाग गए। ठीक है, मैं धीरेन्द्र जी आपके पास आ रहा हूं। धीरेन्द्र जी, इस बार यहां से किशोरी लाल शर्मा जो उम्मीदवार हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी, पीछे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जितने भी इंडिया अलायंस के सारे लोगों ने यहां पर मंच शेयर किया, यहां पर रैली की, और उनका कहना है कि इस बार यहां के 40 साल के कार्यकर्ता को ही यहां पर अमेठी में चुना जाएगा। देखिए, मैं आज 5वें चरण के सभी मतदाताओं को शुभकामना दे रहा हूं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी चुनाव आज हाजीपुर में उनका हो रहा है। वहां के मतदाताओं को भी अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान कर और देश के लोकतंत्र को मजबूत करे। राहुल गांधी जी और ये विपक्ष के लोग कोई नए थोड़े ही हैं, इनको तो लोग पहले से देख रहा है। और ये आजकल अभी जो आपने बोला कि खटाखट चल रहा है गरीबी मिटाने का, और जब मौका मिलता है तो इन्हीं के नेता क्या करते हैं, धीरज साहू 351 करोड़ झटाझट लेते हैं भ्रष्टाचार के पैसे। इन्हीं के झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम 37 करोड़ रुपया झटाझट करते हैं। इसीलिए ये लोग जेल भी फटाफट जाते हैं। ये मोदी की गारंटी है। और भ्रष्टाचार करने वाले लोग अब इस देश में नहीं चलेंगे। आप बता रहे हूं मैं कि देश की महिलाओं को मोदी जी के इज्जत घर, गैस के रसोई गैस के कनेक्शन, इन सब चीजों का और गरीबों का राशन मिलना एक गजब की गारंटी है जो दिल में बस रहे हैं मोदी जी। और इन सब चीजों को लेकर के एक गरीबों में, युवाओं में और महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देख रहे हैं। आज इस तपिश में भी इतनी बड़ी लंबी लाइन देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मोदी की गारंटी की ही घंटी है कि जो सर चढ़ के बज रही है। आज मैं बता रहा हूं कि विपक्ष ऐसा क्यों? प्रियंका गुप्ता, मैं जल्दी से चाहूंगा आपका रिएक्शन। जो बात यहाँ शांतनु कह रहे हैं कि कह कौन रहा है, ये डिपेंड करता है कि कह कौन रहा है। जो 5 किलो राशन अचानक से 10 किलो हो गया, 1 लाख रुपए देने की बात हो गई, कह रहा है वो भी जरा सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी रोजगार पर बोलने में असमर्थ है। भारतीय जनता पार्टी वो बताने में असमर्थ है कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी बताए ना बनारस क्यों तो हो गया क्या। भारतीय जनता पार्टी बताए जो गांव गोद लिए थे, स्मृति जी ने जो गांव गोद लिया है, वहां जाके जरा इज्जत घर की हालत देखिएगा। अगर समझ में आ जाए तो इज्जत रख लेगी, नहीं तो इज्जत आपकी जा चुकी है वहां। दूसरी चीज गुप्ता जी, मुझे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के उस पार आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या वाकई में इससे कोई फर्क पड़ेगा। जैसा शांतनु कह रहे हैं कि कुछ हद तक पड़ता है, लेकिन लोग देखते हैं कि कौन भरोसा दिला रहा है। और सवाल ये भी है कि क्या ये भरोसा, जो बातें कही जाती है घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में, क्या वो सही में धरातल पर उतरती भी है या नहीं उतरती है। और इस बार इंडिया अलायंस का एक साथ आना, यूपी के समीकरण में 2017 में यूपी के लड़के साथ आए थे, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव था, और ये 2019 का लोकसभा चुनाव है। सारी पार्टियां एक है तो चुनाव भी बड़ा है। जीत और हार का अंतर भी लोग कह रहे हैं कि बड़ा हो सकता है। जी न्यूज़।